Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. आज का हम लोग का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि मैं इस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, दैट इज व्हाई वी आर हियर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। हमारे सराउंडिंग हम किसको कहते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जिन भी चीज़ों के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे आसपास है, अराउंड अस, उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। ठीक है। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या है, हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको हम मैटर कहेंगे। अगर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और अगर उसका कुछ मास है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन देख लीजिए, इस पेन का अपना यहाँ पे कुछ स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, और इसका अपना कुछ मास है, इसीलिए इसको हम मैटर कहेंगे। अब इस पेन का ही एग्जांपल नहीं, और भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल पेन, लैपटॉप, मोबाइल, टेबल, एयर, कोई भी चीज़ें हो सकती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तरीके के फॉर्म्स में ये मैटर पाया जाता है। खैर ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो एंशियंट फिलोसफर्स थे वो मैटर को किस तरीके से डिफाइन करते थे और कैसे करके वो डिफरेंशिएट करते थे उसको। लेट्स सी दैट। तो अर्ली फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग मैटर जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है वो बनती थी 5 चीज़ों से, जिसको हम कहते थे पंच तत्व। पंच मीन्स 5 और तत्व मतलब थिंग्स, कोई भी चीज़। तो वो 5 चीज़ें क्या होती थी, वो 5 एलिमेंट्स क्या होते थे, एयर, वाटर, स्काई, फायर और अर्थ। इन 5 चीज़ों से कोई भी मैटर बनता था। इसके बाद कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने ऐसा बोला कि 2 टाइप का क्राइटेरिया देखा उन्होंने मैटर को क्लासिफाई करने का, और वो 2 क्राइटेरिया थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब किसी मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज़ें आ जाती है, जब हम किसी चीज़ को क्लियरली देख पाते हैं, वो किस टाइप का अपीयर होता है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, इन सब चीज़ों के बेसिस पर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकली वो किसी भी चीज़ के साथ किस तरीके से डिफाइन करता है, रिएक्ट करता है, उसके बेसिस पर भी हम उसको कैटेगराइज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गोल्ड है और सिल्वर है। गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तभी गोल्ड के ऊपर कोई ऐसा आपको ब्लैक या ब्राउन कोई लेयर नहीं दिखाई देती है, ठीक है। वेयर सिल्वर ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और उसके ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का केमिकल रिएक्शन सिमिलर नहीं होता है, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग तरीके से रिएक्शन हो सकता है, तभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम किसी भी मैटर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो नाउ इफ वी सी द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो हमें 2 चीज़ें पता चलती है। इसमें से फर्स्ट चीज़ क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मैटर पार्टिकुलेट होता है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम नॉर्मली एटम्स कहते हैं, ठीक है। अभी चाहे लिविंग चीज़ें हो, कोई भी मैटर चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो न्यूमरस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि पार्टिकल्स सच में होते भी हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम में वाटर लिया है और उसमें थोड़ा सा हमने सॉल्ट मिक्स किया है। अगर हम इसमें इसका लेवल देखें तो लेवल इसका यहाँ तक है। सेकंड वाले डायग्राम में हमने देखा कि एज सच लेवल वाटर का कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, जबकि हमने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। एंड थर्ड डायग्राम में हम देखते हैं स्टिल वाटर का कहीं से कहीं तक लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, बट यहाँ पे एट द बॉटम वी आर नॉट एबल टू सी द सॉल्ट पार्टिकल्स। जो सॉल्ट हमने ऐड किया था उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ इसमें, देखिए सिंपल सी बात है, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर का पार्टिकल है, अगर हम एक पार्टिकल भी देखते हैं तो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है। जिस स्पेस में ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो जाकर मिक्स हो जाते हैं या वहां पर जाके बैठ जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जितना भी खाली स्पेस रहता है उसी स्पेस में दूसरा जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एज सच इस डायग्राम में कोई भी वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। अब इसी चीज़ को हम देख सकते हैं एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में स्पेस होता है। हम इस चीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं इसी डायग्राम से कि स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। दैट इज व्हाई ओनली जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके आराम से मिक्स हो सकते हैं या डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, न्यूमरस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं मैटर। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये भी मैं जस्ट ब्रीफली आपको यहाँ पे समझा देती हूँ।
तो जिस भी चीज में हम ऊपर से कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, उस चीज को, जिसमें हम कोई भी चीज डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जिस चीज को हम डिसॉल्व करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में ये देखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत बहुत छोटे होते हैं साइज में। इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझ सकते हैं, एंड इफ यू वांट यू कैन परफॉर्म द सेम एक्टिविटी, बट आपके पास शायद पोटेशियम परमैंगनेट नहीं होगा, तो आप अपने घर में डेटॉल जो सॉल्यूशन होता है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक क्रिस्टल होता है, बहुत ब्यूटीफुल पिंक कलर का होता है, ठीक है। इसको जब हम 100 ml वाटर में ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल ब्यूटीफुल पिंक कलर देता है, ठीक है। अब हमने इसमें ये डाइल्यूशन मेथड यूज किया है, इसको हम डाइल्यूशन मेथड कहते हैं। 4 to 5 हम छोटे छोटे बीकर्स ले लेंगे, ग्लास का हो तो बहुत अच्छी बात है, सो दैट हम उसको इजीली वी कैन सी थ्रू इट, ठीक है। सब में हम 90 ml वाटर ले लेंगे। अभी जो 100 ml का सॉल्यूशन हमारे पास टोटल आया है, इसमें से हम 10 ml सॉल्यूशन ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट बीकर में, ठीक है। जब हमने 10 ml इसमें ऐड किया है, ऑलरेडी इसमें 90 ml का, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है 100 ml का। हम देखेंगे यहाँ पे जितना ब्राइट पिंक कलर था सॉल्यूशन का, अब उसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अब वो 10 ml हमने ट्रांसफर किया है 90 ml में, तो हम उसका स्ट्रेंथ कम कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, दोबारा हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 100 ml में से 10 ml सॉल्यूशन दोबारा हम लोग ऐड करेंगे सेकेंड बीकर में, जिसमें ऑलरेडी 90 ml वाटर है। अगेन इट विल बिकम 100 ml। तो इस तरीके से वी कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी टिल 4 to 5 टाइम्स, ठीक है। लास्ट में हम जाके देखेंगे जो कलर होगा वाटर का, सॉल्यूशन का, ये बहुत ही लाइट पिंक हो चुका होगा। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट हमने क्रिस्टल लिया वो फुल्ली कंसंट्रेटेड फॉर्म में था। इसको जब हमने वाटर में मिक्स किया तो उसने अपना पूरा स्ट्रेंथ शो किया है, ठीक है। उसके जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो सब ब्रेक हो गए। अब उसको जब हमने दूसरी बार ट्रांसफर किया तो अब उसमें से ऑब्वियसली हमने बहुत कम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को लिया है। उसके बाद 90 ml तो छोड़ दिया ना यहाँ पर, तो सिर्फ 10 ml ही हमने लिया है। तो जितने मैटर के पार्टिकल्स 10 ml में आ सके वो सब आ गए इसमें। यहाँ पर आने के बाद दोबारा हमने उसका स्ट्रेंथ को और रिड्यूस कर दिया। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके उसकी स्ट्रेंथ तो रिड्यूस कर रहे हैं। तो एवरी टाइम वी आर ट्रांसफरिंग इट, तो हम लास्ट वाला जो हमारा बीकर होगा उसमें हम देखेंगे जो कलर होगा वाटर का वो बहुत ही लाइट पिंक हो जाएगा, बट स्टिल वो पिंक शो करेगा। इसका मतलब है कि जो मैटर होता है उसका पार्टिकल बहुत छोटे साइज का होता है, बहुत न्यूमरस नंबर ऑफ पार्टिकल से वो बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को देखने का यही हमारा प्लान था, यही टारगेट था कि हम देख पाए कि हाँ, मैटर बहुत छोटे छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनते हैं, और वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक छोटे से मैटर के अंदर अकोमोडेट हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स होते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब सो दैट आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू एंड स्टे सेफ।